थे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन था द नाउन विच डेनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्लेस, थिंग एंड नेम ऑफ एक्शन। जैसे प्रॉपर पर्सन है मुकेश, रीना। प्रॉपर प्लेस है गाजीपुर, कानपुर। प्रॉपर थिंग्स रामायण, सोनाटाबाज। और नेम ऑफ एक्शन स्विमिंग, टू इट। कल इतना पढ़े थे। इसी से हम निकालेंगे आज कॉमन नाउन का डिफिनेशन। कॉमन नाउन होता क्या है? यहाँ केवल करना कुछ नहीं है, प्रॉपर के जगह अगर कॉमन करते हैं, यहीं से समझ लेते हैं। प्रॉपर को छोड़िए, कॉमन को समझिए। अगर मुकेश किसी लड़के का नाम है, अगर इस मुकेश के लिए कोई शब्द यूज हो जाए बॉय, तो बॉय जो होगा ये हो जाएगा कॉमन नाउन। बॉय जो होगा ये होगा कॉमन नाउन। मान लीजिए लड़की है, लड़की का नाम के लिए अगर गर्ल शब्द यूज हो तो ये भी होगा कॉमन नाउन। यानी कि मुकेश दुनिया में जितने हैं उनके लिए कॉमन वर्ड यूज हुआ है बॉय, इसलिए बॉय हो गया कॉमन नाउन। गर्ल जितनी लड़कियां रीना, सीता, गीता, मीना जो भी है उनके लिए यूज हुआ है गर्ल, गर्ल हो जाएगा कॉमन नाउन। अगर यही शहर, शहर के लिए अगर यूज हो जाए हमारा सिटी वर्ड, सिटी भी हो जाएगा कॉमन नाउन। अगर सिटी की जगह कोई विलेज मान लीजिए हो गया सुहवल, सुहवल के लिए अगर यूज करना होगा तो होगा विलेज, ये होगा कॉमन नाउन। यानी कुल मिला जुला के किसी भी शहर के नाम, गांव के नाम, देश के नाम के लिए अगर उसके लिए कॉमन वर्ड यूज करना हो, शहर के लिए सिटी, गांव के लिए विलेज, अगर उसके अलावा देश के लिए कंट्री, तो वो होगा कॉमन नाउन। वैसे ही थिंग्स की बात करें, रामायण के लिए अगर शब्द यूज हो बुक, तो बुक होगा कॉमन नाउन। सोनाटा वॉच के लिए शब्द यूज हो केवल वॉच, तो वॉच होगा कॉमन नाउन। अगर स्विमिंग के लिए, स्विमिंग का तो आता ही नहीं है, कॉमन नाउन यहीं से निकल के आ जाएगा प्रॉपर नाउन से। फिर से देखिए डिफिनेशन लिख दे रहे हैं पूरा कॉमन नाउन का। कॉमन नाउन द नाउन विच डेनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन का डिफिनेशन होता है द नाउन विच डेनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कॉमन प्लेस होगा, कॉमन पर्सन होगा, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। The noun which denotes, the noun which denotes common person, common person, common place, common person कामा कर देते हैं place और things, ये होता है कॉमन नाउन का डिफिनेशन। यानी वह नाउन जिसमें कॉमन पर्सन का बोध हो, कॉमन प्लेस का और कॉमन थिंग्स का बोध हो, वो होता है कॉमन नाउन। जैसे कॉमन पर्सन टीचर, टीचर सबके लिए यूज होगा। कोई भी नाम का टीचर हो, मोहन हो, सोहन हो, कोई भी हो, उसके लिए यूज होगा टीचर शब्द, टीचर होगा कॉमन नाउन। इसके अलावा गर्ल हो गया, किसी भी लड़की के नाम के लिए गर्ल शब्द यूज होगा, कॉमन नाउन होगा, ये हो गया कॉमन पर्सन। कॉमन प्लेस की बात करेंगे, कोई स्थान जैसे इलाहाबाद ले लें, इलाहाबाद, इलाहाबाद के लिए शब्द यूज होता है सिटी, तो सिटी होगा कॉमन नाउन। किसी भी शहर के लिए जो शब्द यूज होगा वो होगा कॉमन नाउन। यानी कॉमन नाउन का मतलब वह किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के, व्यक्ति, स्थान और वस्तु के कॉमन को दिखाता है। कॉमन मतलब खास, कॉमन मतलब उसके कॉमन मतलब होता है कि उस वस्तु के जाति को दिखाएगा, किसी व्यक्ति के, स्थान के और उस वस्तु के जाति को इंगित करेगा, वो होता है कॉमन नाउन। जैसे टीचर हो गया, गर्ल हो गया, सिटी हो गया, विलेज हो जाएगा, विलेज होगा, ये भी है कॉमन नाउन। इसके अलावा कंट्री हो जाएगा, ये भी है कॉमन नाउन। यानी कॉमन नाउन का डिफिनेशन होता है द नाउन विच डेनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि जो भी किसी जाति को दर्शाएगा, किसी भी व्यक्ति के, स्थान के और वस्तु के जाति को दर्शाएगा, वो होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन समझ में आया। इसके बाद तीसरा नंबर है काउंटेबल नाउन का कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का भी यहीं से एग्जांपल मिल जाएगा और यहीं से हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक का मतलब जहाँ किसी का झुंड दिखाएगा या समूह दिखाएगा। इसका डिफिनेशन होगा, जैसे देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन
इसका डिफिनेशन होगा द नाउन विच डेनोट्स कलेक्शन ऑफ थिंग्स and other creatures यानी वह नाउन जो किसी वस्तु के कलेक्शन को यानी समूह को दर्शाएगा या किसी अदर प्राणियों के समूह को दर्शाएगा, वो होता है कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन में होता क्या है कि जितने भी कॉमन नाउन हैं अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, कई टीचर कई हैं, अगर टीचर कई वो हैं, कई टीचर हैं, ये एक जगह पे अगर इकट्ठा हो जाए, एक से अधिक होने चाहिए, कई टीचर अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो इसको कहा जाएगा कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन हमेशा कॉमन नाउन के समूह को कहा जाता है। कॉमन नाउन का अगर समूह कहीं एक जगह इकट्ठा हो तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। कई बुक एक जगह आ जाएगा तो हो जाएगा लाइब्रेरी शब्द होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जांपल देखते हैं कलेक्टिव नाउन का, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ये होगा एग्जांपल। यहाँ देखिए कॉमन नाउन है प्लेयर्स, अगर कई प्लेयर्स एक जगह इकट्ठे होंगे तब बनेगा टीम। कई प्लेयर अगर एक जगह इकट्ठे होते हैं तब बनता है टीम, यानी टीम शब्द जो है ये है कलेक्टिव नाउन। टीम शब्द जो है ये है कलेक्टिव नाउन। इसके अलावा ए हर्ड ऑफ कैटल, बछड़ों का समूह, कई बछड़े, ये है कैटल जो शब्द है ये है कॉमन नाउन। जब कई कॉमन नाउन एक जगह यानी कई कैटल एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, एक से अधिक होने चाहिए, कई कैटल एक जगह इकट्ठे होंगे तब बनता है उनका हर्ड मतलब होगा झुंड या समूह, यानी कि बछड़ों का समूह, ये होगा कलेक्टिव नाउन। यानी कुल मिलाजुला के कहेंगे कि कभी भी कलेक्टिव नाउन का मतलब कॉमन नाउन, जब कई कॉमन नाउन एक जगह इकट्ठे होते हैं तब होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में समूह होगा, इसलिए कॉमन नाउन एक नहीं हो सकता, जब होगा तब एक से अधिक होगा तब होगा कलेक्टिव नाउन, नहीं तो कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। अगले नंबर पे हमारा आता है अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत दो नाउन आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत दो नाउन आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, इसका डिफिनेशन हम पिछले वीडियो में बताए थे। अनकाउंटेबल नाउन मतलब होता है जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत दो नाउन आते हैं। पहला आता है मैटेरियल नाउन, दूसरा आता है कलेक्टिव नाउन। पहला आता है मैटेरियल नाउन और दूसरा आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम आज पढ़ेंगे केवल मैटेरियल नाउन को। मैटेरियल नाउन का डिफिनेशन होता है द नाउन विच डेनोट्स मैटेरियल। एक लाइन का डिफिनेशन है द नाउन विच डेनोट्स मैटेरियल। मैटेरियल्स कर सकते हैं। द नाउन विच डेनोट्स मैटेरियल्स, यानी वह नाउन जो केवल मैटेरियल को डेनोट्स करता है उसे हम कहते हैं मैटेरियल नाउन। अब बताएंगे एग्जाम्पल। मैटेरियल नाउन अगर बात करें हम, ये मार्कर मैटेरियल है तो ये मार्कर मैटेरियल नहीं है, कॉमन नाउन। मैटेरियल नाउन वो होता है जो दुनिया में अपने रूप में आता है, जैसे गोल्ड होगा मैटेरियल नाउन जो दुनिया में अपने रूप में आता है। अगर गोल्ड से अगर हम यही रिंग बना दें तो रिंग हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। अगर गोल्ड से हम रिंग बना दें तो रिंग हो जाएगा कॉमन नाउन। अगर किसी को ये पता हो कि गोल्ड से रिंग बनाए या किसी भी लोहे से रॉड बना दे तो रॉड बना देंगे तो ये भी हो जाएगा कॉमन नाउन। यानी कि मैटेरियल नाउन वो होता है जो अपने रूप में आता है, प्रकृति में अपने रूप में उपलब्ध होता है, वो होता है मैटेरियल नाउन। जैसे सिल्वर हो जाएगा, ये भी होगा मैटेरियल नाउन। राइस होगा, ये भी होगा मैटेरियल नाउन।
यानी कि मटेरियल नाउन का मतलब वह नाउन जो अपने रूप में प्रकृति में आता है वो होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से कोई चीज बनता है तो वो मटेरियल ना होके कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें फिश, फिश मतलब होगा मछली, ये होगा कॉमन नाउन। अगर फिश से कोई डिश बन जाए, फिश से कोई डिश बन जाए, जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाएंगे तो फिश करी मांगेंगे, तो फिश करी जो होगा, फिश करी जो होगा वो हो जाएगा कॉमन नाउन। फिश करी जो होगा वो होगा कॉमन नाउन। और केवल फिश जो अवेलेबल होती है नदी और तालाब में वो फिश होगा हमारा मटेरियल नाउन। फिर से सुन लीजिए, मटेरियल नाउन वो होता है जो प्रकृति हमें डायरेक्ट अवेलेबल कराती है, डायरेक्ट देती है, वो होता है मटेरियल नाउन। अगर उससे हम कोई चीज बना दें, कोई दूसरी वस्तु निर्मित कर दें तो वो हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। जैसे गोल्ड से कोई रिंग बना दे, गोल्ड से ईयर रिंग बना दे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। सिल्वर से कोई रिंग बना दे, सिल्वर से पायल बना दे, वो हो जाएगा कॉमन नाउन। राइस हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन। राइस से राइस करी बनाएंगे वो हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। अगर राइस से हम बना देते हैं बिरयानी वो भी हो जाएगा कॉमन नाउन। यानी कुल मिला जुला के ये है कि अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत जो मटेरियल नाउन आता है, मटेरियल नाउन का डिफिनेशन द नाउन विच डेनोट्स मटेरियल्स, यानी वह नाउन जो केवल व केवल मटेरियल को सूचित करेगा, केवल व केवल मटेरियल को सूचित करेगा, वही मटेरियल नाउन होगा। अन्यथा उससे कोई अगर दूसरी चीज बना देते हैं तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। फिर से बता दे रहे हैं, प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और क्रियाकलाप के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, उसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है। इसके अलावा अगर कॉमन नाउन की बात करेंगे तो प्रॉपर नाउन के लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे तो कई कॉमन नाउन का जब समूह एक जगह होता है उसे कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन की बात करेंगे तो जो दुनिया में चीजें अवेलेबल होती है डायरेक्ट रूप से, जैसे वुड हो गया, वुड का मतलब होगा लकड़ी। अगर वुड से हम बना दे चेयर तो चेयर हो जाएगा कॉमन नाउन, चेयर हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। अगर डायरेक्ट वुड जो हमें प्राकृतिक रूप से मिला है तो वुड हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन। अगला नंबर पे आता है हमारा नाउन का अंतिम क्या, इसके बाद एक और टॉपिक बचेगा। दूसरा नंबर, इसके दूसरे नंबर पे आता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का डिफिनेशन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहले हिंदी में बता देना। अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है जिस नाउन को हम देख नहीं सकते हैं, जिस चीज को हम देख नहीं सकते हैं, केवल व केवल महसूस कर सकते हैं, वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर से सुनिए, जिस नाउन को हम केवल व केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। डिफिनेशन की बात करेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की डिफिनेशन की बात करेंगे, द नाउन विच वी कैन नॉट बी टच। या इसका और एक डिफिनेशन की बात करेंगे तो कह देंगे द नाउन विच वी कैन बी फील आवर सेंस ऑर्गन, यानी वह नाउन जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस नाउन को हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हो जाएगा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। किसी के ईमानदारी को ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, केवल व केवल ईमानदारी को महसूस किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति कितना ईमानदार है। इसके अलावा होगा हमारा ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी। किसी के बहादुरी को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल व केवल महसूस किया जा सकता है कि कोई आदमी बहादुर है। एयर मतलब होगा हवा को केवल महसूस किया जा सकता है, ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, यानी कि हवा भी हो गया हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस नाउन को हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
प्रॉपर नाउन से फिर से बता दे रहे हैं, प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, नेम ऑफ एक्शन के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जाति को जो जाति को जो संकेतित करता है या इंगित करता है उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। तीसरे नंबर पे कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन का जो समूह बनेगा वो होगा कलेक्टिव नाउन। चौथे नंबर पे जो बताए हैं वो है मटेरियल नाउन, जो प्रकृति हमें डायरेक्ट प्रोवाइड कराती है वो होता है मटेरियल नाउन। पांचवें नंबर पे है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जिस नाउन को हम केवल महसूस कर सकते हैं वो नाउन होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये था नाउन का 5 पार्ट। इसके अलावा नाउन का एक और हिस्सा होता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के बारे में बहुत से लोगों को कम जानकारियां होंगी या किताबों में भी कम मिलता है। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है व्हेन टू डिफरेंट वर्ड्स यूज ए वर्ड and make a new word then we can be called it compound noun। यानी जब दो अलग अलग शब्द मिलके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, यानी दो अलग अलग शब्दों से एक नया शब्द बनता है, उस शब्द को हम कहते हैं कंपाउंड नाउन, जिसमें एक नाउन भी हो सकता है, एक वर्ड नाउन भी हो सकता है। एक वर्ड नाउन तो फिक्स है कि होना ही होना है। इसके अलावा अगला वर्ड जो इसमें जुड़ेगा वो वर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है या एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये दोनों अलग अलग वर्ड रहेंगे, दोनों अलग अलग वर्ड रहेंगे और एक साथ यूज होकर एक नए शब्द का निर्माण करेंगे, तब हम उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये होगा कंपाउंड नाउन। ये अलग शब्द है, फादर नाउन है, ये भी अलग शब्द है, दोनों शब्द मिले तो हुआ कंपाउंड नाउन। इसके अलावा अगर कह देंगे पुलिस मैन, पुलिस मैन, तो पुलिस मैन में पुलिस एक अलग शब्द है, पुलिस का मतलब पुलिस होता है, मैन मतलब आदमी। दो अलग अलग अर्थ देने वाले शब्द जब एक साथ आएंगे और एक साथ मिल जाएंगे तो नए शब्द की